अच्छा, तो जैसे आपको बताया ना परमात्मा दर्शन में परिवर्तन, तो जब हम निराकारी दर्शन करते, बाबा का दर्शन करते, परम धाम में आपने दर्शन किया, तो ऑटोमेटिक आप आत्मा भी अपने आप को निराकारी अनुभव करेंगे। माना जैसा बाबा है वैसे आपका भी परिवर्तन हो जाता है। जिस रूप में आप बाबा को देखते हैं, स्वयं का भी आप परिवर्तन होता हुआ अनुभव करते हैं। तो जैसे आपने सूक्ष्म वतन में बाबा को देख लिया, तो फिर आप भी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे। जिस रूप में बाबा का आप दर्शन करेंगे, तो वैसे ही आप स्वयं को अनुभव करेंगे। और एक आपके साथ बात करना था कि ये परमात्मा दर्शन आप खुद कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक फायदा है, जो आपके घर के मेंबर्स को आप परमात्मा दर्शन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे परमात्मा दर्शन? तो बाबा को आप बुलाएंगे, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में, और आपके घर की आत्माओं के सम्मुख खड़ा कर देंगे कि वो भी परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि उन आत्माओं का भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दर्शन है वो हम खुद दर्शन करें बाबा का, फिर बाबा को हम जिनके सामने लेके जाना चाहते हैं उनके सामने लेके खड़ा कर दीजिए, और उन आत्माओं को भी आप दर्शन करा दीजिए बाबा का। जैसे देखो भक्ति मार्ग में किसी को यात्रा के लिए लेके जाते तो कितना महत्व होता है ना, कि हमने इनको भगवान का दर्शन करा के लाया ना, तो बड़ा महत्व होता है। हम मंदिर में जाते तो बोलते चलो हम मंदिर में जाते, तो और दो लोगों को लेके जाते। माना भक्ति मार्ग में भी दर्शन का कितना महत्व होता है, तो यहाँ पे वैसे है। तो हम खुद भी इसका ज्यादा लाभ ले सकते हैं, अपने आप को परिवर्तन होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएंगे कि डायमंड हॉल में आप बाप दादा का दर्शन कर रहे हैं, तो डायमंड हॉल में बाबा कैसे दिखाई दे रहा है ना आपको, कितना सुंदर दादी के शरीर में बाप दादा आते, और बाबा का चेहरा देखो कितना सुंदर, इतना गोंडस रहता है ना, इतना प्यारा रहता है ना, जैसे कि हम उसके ऊपर बलिहार चले जाते हैं। तो उस एक दर्शन से भी हमारे जीवन में देखो मन कितनी उमंग, उत्साह, कितना प्यार, कितनी खुशी अनुभव होती है। तो एक दर्शन से हमें कितना फायदा होता है। इस प्रकार से आप परम धाम का दर्शन कर सकते, सूक्ष्म वतन का या मधुबन का भी दर्शन कर सकते। यहाँ तक कि आप बाबा को अपने घर में बुला लीजिए, हक से बुला लीजिए, और देखिए आपके सम्मुख बाबा खड़ा है, और बाबा का दर्शन कर लीजिए। ठीक है, तो बाबा रेडी हो जाता है आपके लिए आने के लिए। अच्छा, तो ये है फिर जहाँ जहाँ आपने अनुभव किया, तो परम धाम में अगर आप अनुभव किया, बाबा को देखा, तो परम धाम में शांति का अनुभव कर लीजिए। सूक्ष्म वतन में आ जाइए, वहां बाबा को देखते देखते शांति का अनुभव कर लीजिए। फिर मधुबन में आ जाइए, और मधुबन में बाबा की उपस्थिति में शांति का अनुभव कीजिए। फिर आपके घर में आ जाइए, और बाबा को सम्मुख दर्शन करते हुए बाबा की उपस्थिति में शांति का अनुभव कीजिए। तो ये जो दूसरी स्टेप है, जहां जहां आप बाबा को उपस्थित करेंगे, तो वहां वहां ऑटोमेटिकली शांति का वाइब्रेशंस फैल जाएगा। तो ये भी सेकंड स्टेप भी हम मनसा सेवा में यूज कर सकते हैं। आपको लगता है ना कोई आत्मा बहुत अशांत है, आप बाबा को बुलाए, उनके सामने उनको उपस्थित कर दे, और महसूस कीजिए कि वो शांति की अनुभूति कर रही है। या तो उस आत्मा को उठाइए फरिश्ता स्वरूप में, और सूक्ष्म वतन में बिठा दीजिए बाबा के सम्मुख। माना एक तो बाबा को उपस्थित करा दीजिए उस आत्मा के सम्मुख, या उस आत्मा को फरिश्ता रूप में उठा के बाबा के सम्मुख खड़ा कर दीजिए, बिठा दीजिए। तो ये होता है परमात्मा उपस्थिति में शांति। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरा है परमात्मा दृष्टि में तृप्ति। तो जैसे मैं आत्मा तृप्त हो जाती हूँ बाबा की दृष्टि से, और आपको बहुत इसका ज्ञान है कि परमात्मा दृष्टि में वरदान भरे हुए हैं। परमात्मा दृष्टि में वो ताकत है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को
नष्ट कर देती है या भस्म कर देती हो। इतने हमारे शरीर के द्वारा भी जो विकर्म हुए हैं उनको भस्म करने की ताकत उस परमात्मा दृष्टि में है। तो खुद उस दृष्टि का हम अनुभव करें, और जिनको आप दृष्टि दिलाना चाहते हैं बाबा की, तो उसी प्रकार आप उन आत्माओं को बाबा की दृष्टि दिलाइए। तो मेनली क्या होता है, आज तक योग में हमने ही बहुत दृष्टि ले ली है। हमें दृष्टि का अनुभव करते हैं, फिर हमारे घर की आत्माओं को कब दृष्टि मिलेगी ना भगवान की? क्या हमें अकेले कोई लेना है क्या दृष्टि? तो हम उन आत्माओं को भी बाबा की दृष्टि दिलाए, उनको भी बाबा के सम्मुख खड़ा करे, उनको बाबा को उनके सम्मुख लेके आए और अनुभव कीजिए कि बाबा के दृष्टि से उन आत्माओं को सुंदर वरदान प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से अनुभूति हो सकती है इस स्टेप की। फिर इसमें क्या है, जब फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे तो आप खुद के लिए करना ये पांचों स्टेप्स, फिर आप मनसा सेवा के लिए इसको यूज करना। ठीक है। फिर चौथी है परमात्मा वाणी में सकाशो राह। तो कुछ एक महावाक्यों का आप संकलन कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए कि एज इट इज भगवान वाच, जो भी लिखा हुआ है बाबा का जैसा का वैसा महावाक्य जो बाबा ने मेरे लिए उच्चारण किया हुआ है, उसकी आप अनुभूति कीजिए। जैसे आप परम धाम जाते हैं तो बाबा के क्या महावाक्य है परम धाम के लिए, कि बच्चे आप तो बिंदु स्वरूप आत्मा हो, आप 7 गुणों से संपन्न आत्मा हो, आप प्रकाश स्वरूप आत्मा हो। और बाबा के खुद के लिए क्या महावाक्य है परम धाम में जाएंगे तो बाबा की क्या वाणी चलती है कि बाबा कैसा है परम धाम में, निजानंद स्वरूपम शिवोहोम शिवोहोम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहोम शिवोहोम। ऐसे इस प्रकार से है ना। तो हम थोड़ा सा जब परम धाम में जाए तो हम थोड़ा सा ना इस प्रकार से अनुभव करें कि बाबा के मेरे लिए महावाक्य क्या है। तो महावाक्यों में आपके लिए बाबा के वरदान भी हो सकते हैं, आपके लिए कोई सजेशंस हो सकते हैं, उसमें बाबा का खुद का परिचय भी तो बाबा वाणी के द्वारा ही दे रहे हैं। तो उन परिचय को भी आप रिवाइज कर सकते हैं महिमा के रूप में। और 5वीं स्टेप पे परमात्मा संबंध में अतीन्द्रिय सुख। तो ये सब तो हम जानते हैं कि बाबा के साथ संबंध रखते हैं, एक एक संबंध रखेंगे तो कैसे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ना, इसमें लौकिक जैसा बनाया है कि किसी के भी साथ हमें प्यार होता है तो पहले क्या करते हैं, हम उसको देखते रहते, कब तक देखते हैं, जब तक हम तृप्त नहीं हो जाते। बराबर ना, आपने लौकिक में अनुभव किया होगा कि जिसी के भी साथ हमें प्यार होता है तो बस मन करता है उसको देखे। बहुत गर्दी में आप कहाँ गए होंगे किसी प्रोग्राम में, लेकिन आप देखते उनके तरफ है जिनके तरफ आपको प्यार होता है, वो आपको आकर्षित करता है। बाकी लोगों को आप नहीं देखते, बस उसी को देखेंगे जिसको आपको जिसके साथ आपका प्यार है। तो आपके जीवन की कहानी आप खुद जानते हैं, उसी को यहाँ यूज करना है। परमात्मा को इतना देखना है, इतना देखना है कि हम क्या बोलते फॉल इन लव हो जाए उसके साथ। तो बाबा का कोई भी रूप इतना देखे, आप इतना देखे कि आपको उसके साथ प्यार हो जाए। तो वही फिर क्या होता है, किसी के साथ प्यार हो गया देखते देखते कि आपको लगता है मैं इसी के साथ बैठूं, मैं इसी के साथ रहूं, उपस्थिति अच्छी लगती है ना, घंटों उसके साथ बैठी रहूं। फिर लगता है अरे मैं उसको ही देखूं। फिर दृष्टि बार बार देखेंगे उसकी तरफ ही। फिर उसके ही साथ बातें करूं, दूसरों के साथ इतना घंटों नहीं बात करेंगे, जिसके साथ प्यार है उसी के साथ बातें करते बैठेंगे, भले घंटा चला जाता है पता नहीं चलता कि आपकी बातें इसके साथ हो रही है, और उसी के संबंध में आपको सुख आता है। तो यही बातें जो हमने अनुभव की हुई है, यही हमें बाबा के साथ लगानी है। ठीक है। तो अभी शायद साक्षी बहन आए हैं हमारे ग्रुप में,
अभी आगे का जो है वो साक्षी बहन कंटिन्यू करेंगे, और आगे का जो बफर डे रहेगा, तो ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको इस प्रकार से धीरे धीरे समझाएंगे। तब तक आप एक हफ्ते के लिए भला अगले बफर डे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप योग में ये 5 स्टेप का अनुभव कीजिए, फिर आप बताना कि आपको कैसे अनुभव हो रहा है, आपको योग में कंटिन्यूटी कैसे हो रही है। अच्छा, ओम शांति। साक्षी दीदी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। जी, और भाई दीदी जी, आपने वो मनसा सेवा की बारे में बताया क्या? मतलब लिंक शेयर की जाती है और संडे को भी है ना कल, तो वो जो भाई जी लेते हैं, आपने इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दीदी जी, फिर ग्रुप में हम डालेंगे, इसके अपने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में लिंक भी देंगे। उसका ये जो स्टेप बताए हैं ना, इसके एक एक क्लास है, भला आप क्लास भी सुन सकते हैं, तो वो लिंक भी आपको भेजेंगे, मीटिंग आईडी भी भेजेंगे कल के लिए। ठीक है, ओके, चलेगा। तो वही मनसा सेवा प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत सुंदर से, और आज बफर डे है, तो इसलिए आज थोड़ा प्रश्नोत्तरी का सेशन रखा है 10 मिनट, तो हम वो करेंगे और आप सभी शेयर कर। एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही? मुझे कंफर्म करना है जी, ठीक है? नहीं दिख रहा है दीदी। ओके, अभी दिख रही है? हाँ, इट्स कमिंग नाउ। सो आज की जो मुरली है उसके ऊपर ही बनाए है, तो आप चैट विंडो पे हम देख रहे हैं, और आपको जवाब यहाँ क्वेश्चन देखना है और चैट विंडो पे आपको आंसर डालना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, अब तुम्हें कहाँ चलना है? ये जो है आज की मुरली पे से है, तो आप सभी चैट पे डाल सकते हैं अभी। आप सभी को 30 सेकेंड्स। संपूर्ण बहन जी, कहाँ चलना है? घर जी, न्यू वर्ल्ड, राइट। सुखधाम, घर, ओके, राइट। सेकंड, पुरानी बातों को क्या करना है? नई दुनिया जी, पुरानी बातों को क्या करना है? भूल जाना है। करना है, परफेक्ट। अब सभी फटाफट बोल रहे। तीसरा क्या है? आज का गीत क्या था? साकार मुरली का है, हाँ राइट। जाग सजनिया जाग सजनिया, वेरी गुड। उसके आगे की लाइन कोई बताएंगे? गाया के आया। अब वेरी गुड। जाग सजनिया जाग नव युग आया कि आया। ओके, हमें हमें कौन सा रास्ता मिला है? हमें कौन सा रास्ता मिला है? घर जाने घर जाने का रास्ता मिला है, राइट। और ज्ञान का रास्ता मिला है, सदगति का, परम धाम का। परम धाम का। और आज की मुरली के अनुसार क्या बोला है बाबा ने? तो बहुत सारे रास्ते हमें मिले हैं। घर का रास्ता बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर डे? बफर डे मतलब हम उस दिन थोड़ा अलग मनन चिंतन, नहीं तो क्लास रखते हैं उस दिन, आव्यक्तवाणी नहीं पढ़ते ऐसे जी। सुख धाम का, घर का, ओके। तो लेट्स सी द आंसर्स। तो फर्स्ट जो आपने बोला था नई दुनिया में, बराबर। सेकंड को भूल जाना है। तीसरा था गीत, तो जाग सजनिया जाग, अब नव युग आया कि आया। और हमें किसका रास्ता मिला है? घर और कहा सुख धाम का। अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या बनना है हमें?
कमल पुष्प समान। कमल पुष्प कमल पुष्प समान। समान जी दे चला। और हमको क्या मिलता है? सुख शांति आनंद। सुख शांति आनंद मिलता है, राइट। और आज की मुरली में आज बाबा मतलब रोज ही बोलते हैं बाबा वैसे, और वो स्मृति बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा म्यूट करो, अब म्यूट करने को नहीं आ रहा। अच्छा आ ही रहा है, अच्छा म्यूट करो। हमको क्या मिलता है? हम सब कौन है? आत्मा है। हम सब कौन है? आत्मा है। और चैट विंडो पे भी बाबा के आज की मुरली अनुसार बाबा ने आज हमें क्या बोला? तुम सब हो क्या? पंडा। क्या? कर्म योगी। अच्छा क्या जी? सजनी। और क्या कहा है बाबा ने? ब्रह्मा कुमार कुमारी जी, स्वप्निल भाई। पंडा वो परसों की मुरली में था। रूहानी पंडे हैं हम, रूहानी बच्चे जी। कौन सा पाठ पक्का करना है हमें एक रस स्थिति के लिए? मीठी मीठी रूह है जी। कौन सा पाठ पक्का करना है हमें? एक बाप दूसरा न कोई। अब घर जाना है। आत्माभिमानी जी। अब घर जाना है। आत्माभिमानी का एक बाबा सही अभिमानी दूसरा ना कोई। अब घर जाना है। अब घर जाना है, राइट। एक बाप दूसरा ना कोई, राइट। अब स्वयं को देखो। तो साथ के जो सात संबंध है और गुण है। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? कोई बताए? नहीं तो यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट थोड़ा बीच में कटती है ना? हाँ ठीक है। अभी हम सात संबंध और गुण देखेंगे, आप जैसे स्लाइड में देख ही रहे हैं। तो आप सभी उत्तर जवाब आपका उत्तर चैट विंडो पे डाल सकते हैं। रिलेटेड गुरु के साथ, माँ के साथ, बच्चे के साथ, साजन के साथ और दोस्त के साथ, ये सभी संबंधों के चैट विंडो पे हम रुके हैं आपके जवाब के लिए। आवाज ही कट रही है आपकी, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन क्या है। बाबा महाराज सतगुरु हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। बाप का साथ शक्ति का गुण। बाप के साथ, हाँ वो अपने गुण आप चैट विंडो पे डाले। हाँ डाल रहे सभी डाल रहे। वेरी गुड। नहीं आ रही जी। फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड को पावर बोल रहे आप? कौन? टीचर ज्ञान जी। फ्रेंड रत्नम है, फ्रेंड पावर। साजन प्रेम बराबर। बाप शक्ति, टीचर नॉलेज, फ्रेंड सुख, राइट। दोस्त सुख, राइट। सदगुरु पवित्रता, परफेक्ट। परफेक्ट सभी पास्ट विद ऑनर है। माँ प्रेम। पास विद ऑनर है सभी जी। माँ क्या है? माँ, माँ का किसने बोला क्या? माँ आनंद है। अच्छा माँ शांत स्नेह, स्नेह, शांति, आनंद। माँ से तो बहुत प्यार मिलता है, आनंद है। स्नेह, प्यार आनंद। भी। तो जो सही जवाब है वो है बाप है शक्ति, टीचर से ज्ञान, सदगुरु से पवित्रता, माँ से शांति, बच्चा है आनंद, साजन से प्रेम और दोस्त है सुख। जी परफेक्ट, आप सभी ने बहुत अच्छे से किया। वेरी। अभी हम देखेंगे आत्मा के श्रृंगार, ठीक है? अभी मैंने आपको लिस्ट आपको सामने आएगी, तो उस लिस्ट को
आपके जो भी आप बाबा आपको रोज ताज पहनाते हैं, रोज आपके दिल में कौन से तख्त है, सभी, तिलक कौन सा है, काजल कौन सा लगाते हैं आप, पाउडर, नथनी, कुंदन, गले का हार, बाजूबंद, अंगूठी, कंगन, कमर पट्टा, पंजन, पंख, ये कौन से हम भी रोज लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं खुद को, स्वयं की आत्मा को आप सभी शेयर करें, ठीक है जी। ताज पवित्रता, और कौन, तख्त दिल तख्त, वाह, तिलक स्मृति का, वाह, हाँ, और अच्छा पहले हम क्या करेंगे, पहले ताज है, ठीक है, ताज पकड़ा है ना, पहले ताज को आप सभी बोले, फिर तख्त पकड़े, फिर तिलक ले, जिम्मेवारी का ताज, और कौन सा ताज, पवित्रता का ताज, पवित्रता, ताज बोल रहे हैं अभी हम, दिल तख्त, राइट, वो तख्त, अभी चलो तख्त पर चले गए, ओके, और कौन से तख्त है, दिल तख्त, और कौन से तख्त है, आकाश, राज्य का तख्त, राज्य तख्त, बराबर, और अकाल तख्त, भ्रिकुटी तख्त, जी, भ्रुकुटी तख्त, अकाल तख्त, और बाप का दिल तख्त, बाप का दिल तख्त, स्वराज्य अधिकारी का तख्त, जी, परफेक्ट, आत्मी स्मृति का, चलो अभी तिलक पे आ गए हम, तिलक कौन से लगाते हैं रोज, बाप का दिल तख्त, स्मृति का, तीन बिंदी का, वाह, तीन बिंदी का तिलक का, आत्म समृद्धि और विजय का तिलक, आत्मा समृद्धि, विजय का तिलक, जी, और किसका तिलक लगाते हैं, विजय का, और सब राज्य का, स्मृति का तिलक, सब राज्य का तिलक, स्वराज्य का तिलक, स्मृति का तिलक, स्मृति का तिलक, सदा सफलता मुहूर्त का तिलक, जी, बराबर। अभी काजल किसका लगाते हैं, निश्चय बुद्धि का तिलक, वाओ, निश्चय बुद्धि का तिलक, ये बुद्धि, ज्ञान अंजन, दृष्टि का, काजल, आत्मिक दृष्टि का लगा रहे, ओके, काजल एक बाप दूसरा न कोई, ज्ञान अंजन, ज्ञान अंजन बाबा के, अंजन, जी, रूहानी दृष्टि का काजल, ओके, वाह, ज्ञान का काजल, मैं बिंदी, बाप बिंदी, जो बीत गया वो बिंदी, ये तीन का तिलक, ओके, पवित्रता का काजल, आत्मिक दृष्टि, और किसका तिलक लगाते, माया से बचने का, ओके, और अभी इसमें चिंतन, एक आंख, हाँ, जी जी जी, दो, ये काजल एक कहते, बाबा कहते हैं आंखें, हाँ, बराबर, और विशेषता देखने का, परफेक्ट, और अवगुण न देखे, सभी के गुण देखे, बराबर, खुद को है ना वो स्मृति में रखे, हाँ, बाबा मुझ आत्मा को, अभी ताज पहना क्या आपने, इतने सारे ताज पहने क्या, तख्त पर बैठे क्या, काल तख्त से बोले नहीं, ठीक है, वो अनुभव भी करते चले हम सभी, अरे सच्ची में मैं, हाँ, अभी तिलक लगाए हमने इतने सारे, अभी काजल लगा रहे हैं, तो बाबा काजल लगा रहे हैं हम मुझे आत्मा को, ठीक है जी, बाप के प्रेम का काजल, और कौन म्यूट थे जी, अनम्यूट, ओके, और सुख और शांति का, जी, तो तिलक हम निर्भयता का भी लगाते हैं, है ना, विशेषताओं को देखने का काजल, विशेषताओं को देखने का काजल, जी, पाउडर किसका लगाते हैं, पाउडर सर्व शक्तियों गुणों की किरणों की अनुभूति की, ओके, स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, स्थिति का पाउडर, लाइट, वो व्हाइट कलर का होता है ना, तो व्हाइट कलर का, रूहानियत का, जी, लाइट वेट का पाउडर,
लाइट माइट का पाउडर, पवित्रता का, प्योरिटी का पाउडर, पवित्रता का, वाओ। और ज्ञान की गहराई को जानने का ज्ञान काजल, स्वरूप, ज्ञान का, ज्ञान का पाउडर, बाप से आने वाली किरणों का पाउडर, वाओ। हर्षित मुख अलग अलग पहनने का पाउडर निकाल, हर्षित इतने मुख सारे पहनने पाउडर है देखो बाबा के अलौकिक ज्ञान में। रूहानी प्रेम का, रूहानियत का पाउडर, हर्षित मुख पहनने का पाउडर, वाओ। रूहानी खुशबू का पाउडर, हर्षित मुक्ता, वेरी गुड। मुरली चिंतन, मनन मंथन, मक्खन का पाउडर। अच्छा, जो अनम्यूट है ना वो प्लीज क्या करे, बैकग्राउंड से म्यूजिक ना आए, ऐसे करे, ठीक है। जरा शांति से बैठे पीछे जो, हाँ, मतलब बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो खुद को अनम्यूट कर दे प्लीज, म्यूट कर दे, ओके। हाँ, और कौन सा पाउडर है अभी बोलिए, कौन समझ दिव्यता का पाउडर, हर्षित मुक्ता का पाउडर, हर्षित मुक्ता का पाउडर। अभी नथनी पे आते हैं, चलो। अच्छा, पवित्रता की चमक का पाउडर। वाह। नथनी बाप की इज्जत रखनी है, कुल कलंकित नहीं बनाना है, ओके जी, बराबर। और बाप की इज्जत की नथनी, और क्या जी? जी, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप समृद्धि दूसरा रखना है, जी, समृद्धि में श्रीमत की नथनी, ओके। तो बाबा कहते हैं निरहंकारी की नथनी पहनना है, ठीक है। एक बाप के नाम की नथनी, वाह, परफेक्ट। और कौन से नथनी? बाप की सजनी की, मस्त है, ओके। नथनी शुद्ध आत्मा अभिमान की, एक बाप एक बल एक भरोसा, ओके, परफेक्ट। ओके, तो आगे चलते हैं। कुंडन कौन से पहनने हैं? कान के जो होते हैं ना, बाबा पहना रहे हैं हमको, अभी तक नथनी तक आ गया, देखो श्रृंगार। जी। अभी कुंडन सदा कौन से सदा एक बाप से ही सुनूंगा, सदा एक बाप के साथ ही सुनना है जी। और संतुष्टता की कुंडल, क्या? ज्ञान का कुंडल, संतुष्टता, संतुष्टता, और सिर्फ दूसरों के गुण ही सुनने। सिर्फ बाप का ज्ञान ही सुनना है, बाकी का तो क्या है ना, व्यर्थ ना सुनने का जी। कुंदन सदा ज्ञान रत्न सुनने का, श्रीमत अनुसार जो हो वही काम कान में जाए, ओह राइट, परफेक्ट, ओके। और कौन से कुंदन पहनते हैं हम? स्वच्छता और शुद्धता का कुंडल, संस्कार शुद्धता के, ओके, संतुष्टता के, आनंद के, ओके। और भी बाबा कहते हैं कि ज्ञान का बाबा कहते हैं सहनशीलता का भी कुंडन, हाँ, सहनशीलता और सामने का, समाने के, बराबर। सच्चाई सफाई के कुंडन, परफेक्ट। और कौन से? अनम्यूट है आपको, बोला ना जी, नई आवाज आना चाहिए बैकग्राउंड से, ठीक है। और क्या? ज्ञान और योग के कुंडन, बाबा के गीत सुनने का कुंडन, वाह, परफेक्ट। अभी गले का हार कौन सा पहनने? दिव्यता का, वाह, क्या? वरोध, सहनशीलता, शांति का, विजय पवित्रता, का, पवित्रता का। गले का हार विजय का, ओके, स्मृति का हार, सहनशीलता, विजय, विजय का हार। और कौन से? जयंती पहनने की गले का हार। पाउडर में हमने रूहानी खुशबू बोले, हाँ, गले का हार। और कौन से? गुणों का हार, वाह। और बाबा के ज्ञान सुनाने का हार, शक्तियों का हार, शक्तियों का हार, नाइस। दिल में बाबा के नाम का हार। कितने सुंदर हार बोल रहे हैं। शांति का हार, शांति का हार, शांति का हार जी। अभी बाजूबंद पे आते हैं, चलो। कौन सा? संस्कार मिलन का हार, संस्कार मिलन का हार। बाजूबंद कौन सा? जरा हम रिलेट करें, बाजूबंद मतलब अभी हाथों पे डालते, तो इसका अर्थ क्या बाबा, है ना, इसमें थोड़ा सा हम ये करें क्या? वैजयंती माला, ओके। वरदानों का हार, अधिकारी बाप की बाहों का, अच्छा, बाजूबंद, वाह, आकारी बाप की बाहों,
सदा ईश्वरीय सेवा में मददगार, बाजूबंद। मददगार जी। इसका समानों मतलब का हार, समानों का, समानों का हार। ओके। और सहयोगी, सहयोग का सहयोग बाजूबंद का। कह रहे हैं, बाजूबंद कह रहे हैं या गले का हार? समान का हार, अभी तक हार में बोले। ओके। ईश्वरीय सेवा में साधना, मददगार बनने के लिए बाजूबंद ना। परफेक्ट जी। मतलब ही बाजूबंद शिव शक्ति की स्मृति का। ओके। बाबा के वर्षे के अधिकारी बच्चों का हार, नॉन वायलेंस का बाजूबंद। ओके। तो बाबा के, तो उसका सार ऐसे हो सकता है कि सहयोग के बाजूबंद हम बोल सकते हैं, है ना। जो बाबा की जो कुछ बाबा की हर श्रीमत का पालन, सहयोग बाबा करना। बोलते भी है ना मुर्लियों क्योंकि में, बाबा कहते हैं ना राइट हैंड बोलते हैं, तो बाजू हाँ, बनते हैं। साथ में राइट। सिस्टर बाबा ये मुरलियों में भी बोलते हैं कि पवित्रता का कंगन, ये बोलते हैं मुरलियों में ना। जी जी। चलो अभी हम थोड़ा टाइम हो रहा है, फास्ट फास्ट लेंगे अभी। अंगूठी कौन सा? कंगन मर्यादा का। परफेक्ट। यूनिटी का बाजूबंद। ओके। अंगूठी कौन सी? हम अंगूठी कब पहनते हैं? प्रेम की। अंगूठी प्रेम की। अच्छा। और बाबा से सगाई की अंगूठी, सगाई की। माया इसका से मतलब, बचने के लिए गृहचारी की अंगूठी। हाँ हाँ, वाह। और माया से कैसे बच सकते हैं हम? याद ना, जब बाबा की याद रहे। बाबा की याद से, माया से, गृहचारी से बचने के लिए अंगूठी। जी परफेक्ट। और एक मिनट। ओके। तो अंगूठी याद की बोल सकते हैं हम इसे। और कंगन किसका पहनेंगे हम? पवित्रता का। परफेक्ट पवित्रता का। जी। और मर्यादाओं की। मर्यादाओं के, उसकी तो बराबर। पहने। और अभी कमर पट्टा पे आते। अच्छा, बाबा साजन मन अंगूठी पहननी है, राइट। दृढ़ता का कमर पट्टा। परफेक्ट। और कौन से कमर पट्टा पहनेंगे? कंगन ज्ञान की गुंजन करने का। वाह। अच्छा, कमर पट्टा दृढ़ता का। और कमर, सहयोग का पट्टा भी कह सकते हैं हम। सहयोग का पट्टा। ओके। और उमंग उत्साह का कमर पट्टा। बाबा कहते हैं ना, उमंग उत्साह श्वास है ना, तो कमर पट्टा हमारी कमर को मतलब हमने ब्राह्मण जीवन का वो दृढ़ता फाउंडेशन। का पट्टा भी हो सकता है दीदी, दृढ़ता। हाँ, नहीं नहीं, हो सकता है, दृढ़ता का भी है और उमंग उत्साह का भी है। ये इसलिए मैंने इसके आंसर जो है वो रूप बहुत और सारे हैं। बसंत, रूप बसंत का पट्टा। नहीं, अभी हम बोलते हैं ना थक जाते हैं, तो इसलिए फिर हम कमर पट्टा ऐसे बोलते हैं ना। मतलब, तो फिर उमंग उत्साह इस क्या कि कभी हमें थकाने नहीं वाला, इसलिए। दृढ़ता का क्या है कि हम कभी दृढ़ रहते हैं हर बात में, तो उसके लिए वो पट्टा है जी। और अभी रूप और बसंत, रूप बसंत। रूप बसंत। ओके। और इसका निर्भयता, निर्भयता का पट्टा, निर्भयता का। ओके। और निर्भयता का काजल हुआ वैसे देखने गए तो, निर्भयता इधर। ओके। चलो, पंजन का, पंजन किसके पहनेंगे? श्रीमत पर चलने का पट्टा। वाह। पैरों में खुशी की रास की। पंजन ज्ञान झनकार करने की। परफेक्ट। अतीन्द्रिय सुख के लिए। परफेक्ट है आप सभी यार। क्या? अतीन्द्रिय सुख के लिए। ओके। पंजन ज्ञान के बोल दिए वैसे। ओके। करम में पदम के, कदम में पदम के। ओके। एक से एक पंजन आ रहे, डायमंड पंजन से ये सभी। डायमंड। बाघ ओके के कदम पर कदम रखने की पंजन। जी जी जी। ओके। तो अभी पंख, लास्ट पंख लगाकर उड़ के अभी बाबा के पास गोदी में सोएंगे अभी। उमंग उमंग उत्साह के पंख, ज्ञान योग के पंख, खुशी के हाँ पंख, हाँ। और परफेक्ट, आपने सभी बता, बाबा की याद के। हिम्मत और उमंग उत्साह चमकीले पंख,
दिव्य गुणों से सजाए हुए पंख। आए है। और सदा संकल्प, उमंग उत्साह के, निर्भयता के पंख, आनंद के पंख, बाप रे। और साधना संकल्प के पंख। ओके, उड़ती कला के, उड़ती कला के पंख। और बाबा तो अभी कहते हैं उड़ना ही है वरिष्ठ ना स्वरूप के पंख जी, जंप लेके अभी। ओके, आपने बहुत सुंदर से सभी जवाबों का आंसर दिया और अभी यही पंख बाबा का श्रृंगार करके हम सो जाएंगे बाबा की गोदी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सुंदर तरीके से इतने सुंदर जवाब भी दिए और श्रृंगार भी कराया, संबंध भी बताए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू बहुत बहुत, आपने इतना 16 कला संपूर्ण, 16 श्रृंगार, बहुत बढ़िया बाबा ने किया। वो हमें ऐसा अचानक याद आया कि आज बफर डे है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी आप भी है ना, अगर है ना हम बोलते हैं ना कि इसके आपके पास भी कुछ आंसर्स है, तो मतलब कुछ आइडियाज है कि हम क्या कर सकते हैं बफर डेज पे, अलग अलग जरा नवीनता हो तो आप हमें शेयर कर देना, ठीक है। ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, एडमिन को, किसी एडमिन को भी शेयर करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एडमिन ग्रुप में आ ही जाता है, ठीक है। ये चार्ट प्लीज इसमें डाल देना। हाँ जी, ठीक है, अभी टाइम हो चुका है। क्या साक्षी सिस्टर, मेरे को ये पूछना था, आज सिस्टर वंदना ने कहा था कि हम क्वेश्चन भी लेंगे कभी बफर डे पे, तो वो आज नहीं लेंगे कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट बफर डे पे होगा। हाँ जी, क्योंकि आज है ना वो मनसा सेवा का अर्चना दीदी को कुछ शेयर करना था एंड बहुत सुंदर था वो वैसे, इसलिए फिर और अर्चना दीदी को बाद में जाना भी था, इसलिए फिर हमने वो टेक ओवर किया। एंड वंदना बहन जी भी अभी मॉन में मतलब ब्रेक में जाने का उनका भी चल रहा है। So let's see. We will take on the next, I guess, on buffer day shortly. Okay. ठीक है, thank you, thank you. Okay. ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, गुलाब बासी की वर्षा करने के लिए बहुत बहुत चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शुक्रिया।